को आप कितना मिस कर रहे हैं कि आपके नाम के साथ अभी तक ओलंपियन नहीं लगा हुआ। हॉकी का बाबर आजम कहाँ जा रहा है? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बाबर आजम तो आप भी कंसिस्टेंटली गोल कर रहे होते हैं। शायद मैं लकी हूँ जब गोल कर देता। लांच हॉकी के फाइनल में हम प्लेंटी शूट आउट पे आ जाते हैं, एशियन चैंपियन ट्रॉफी में सेमीफाइनल में हम प्लेंटी शूट आउट पे आ जाते हैं। हम शूट आउट की प्रैक्टिस करते थे। अगर वो मैचेस मिले, जिस तरह इंडिया की टीम 40-50 मैच खेलती है, अब हमें एक साल में देखिए हमने सिर्फ 5-6 मैच खेले। बट हॉकी प्लेयर के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उसके नाम के साथ ओलंपियन लगे। अगर हुकूमत ने हमें या किसी ने हमें सपोर्ट ना की तो मेरा ख्याल ये हमारा ख्वाब जो ख्वाब ही रह जाएगा। खुदा ना खासा हम नहीं जाते तो हमारी हॉकी कितनी पीछे चली जाएगी। मेरे साथ मौजूद है इस टाइम पाकिस्तान हॉकी का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान हॉकी के वाइस कप्तान राना वहीद साहब, जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है नेशन कप के अंदर, अजलान शाह हॉकी के अंदर, उससे पहले एशियन चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। इनको जो है ना हॉकी का बाबर आजम कहा जा रहा है कि वो कंसिस्टेंटली बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राना भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें कीमती टाइम दिया। आपका शुक्रिया जी, आप आए आज, बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे लोग हमें हॉकी को सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं। और बाबर आजम की बात रही, मैं खुद उनका फ़ैन हूँ जी। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बाबर आजम का। उनसे कंपेयर करना ये लोगों की अपनी राय है, लेकिन मेरा ख्याल उनका वो एक सुपरस्टार हैं। और बाकी जो लोग हमारे लिए दुआएं करते हैं, पाकिस्तान की हॉकी टीम के लिए दुआएं करते हैं, मैं खुसूसी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग ऐसे दुआ करते रहें। और जिस तरह हमारी नेशंस कप में परफॉर्मेंस रही, लास्ट 1.5 साल में जितने भी हमने टूर्नामेंट्स खेले, सब में हमारी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। अच्छा राना भाई, क्या आपने प्लान किया हुआ होता है कि जिस तरह बाबर आजम कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे होते हैं या विराट कोहली रन्स कर रहे होते हैं, आप भी कंसिस्टेंटली गोल कर रहे होते हैं, क्या प्लान होता है मैच से पहले आपका? आई थिंक मैच से पहले एज अ जो हमें प्लान दिया जाता है उस पर हम पहले तो ठीक रहने की कोशिश करते हैं, और होना भी ये चाहिए। और इस वजह से जो है हम लास्ट जितने 1.5 साल में हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसी का नतीजा है कि हम प्लान के साथ चलते हैं, जो हमारी प्लानिंग होती है, और एज अ कंबाइंड यूनिट बन के खेलते हैं। तो आई थिंक गोल शायद मैं लकी हूँ जब गोल कर देता हूँ, लेकिन वो मेरी पूरी टीम की एफर्ट होती है। जिस तरह बॉल डिफेंडर से स्टार्ट होता है और हमारे स्ट्राइकरों तक पहुँचता है बॉल, तो ये आई थिंक सो ये पूरी टीम की एफर्ट है। अच्छा राना भाई, नेशन कप के अंदर बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, हमने फ्रांस जैसी टीम को हराया। उससे पहले क्या प्लान था जब फ्रांस के साथ आपका मैच था, फिर आपका मैच टाई हो गया, प्लेंटी शूट आउट के ऊपर गए और वहाँ पे आपने मैच जीता। उससे पहले हम अजलान शाह हॉकी के फाइनल में हम प्लेंटी शूट आउट पे आ जाते हैं, एशियन चैंपियन ट्रॉफी में सेमीफाइनल में हम प्लेंटी शूट आउट पे आ जाते हैं। तो स्पेशल काम किया था आपने प्लेंटी शूट आउट के ऊपर? जी जी बिल्कुल, ताहिर भाई ने हमें थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो हमारे 3 फेज़ में कैंप लगे हैं, उसमें हर कैंप में हर इवनिंग सेशन के बाद, कभी मॉर्निंग सेशन के बाद हम शूट आउट की प्रैक्टिस करते थे। और ये उसी मेहनत का नतीजा है कि हमने जिस तरह सारे गोल किए हैं, और आई थिंक एक गोल हमारा रुका है और हम प्लेंटी शूट आउट्स पर बड़े अरसे बाद को मैच जीते हैं। तो आई थिंक ये उस मेहनत का नतीजा है कि जिस तरह हमें पता था कि हम इस चीज़ में लैग कर रहे हैं, और जो हमें 1-2 इवेंट्स हम हारे हैं इस शूट आउट्स की वजह से, तो वो इस इवेंट में हमने जाने से पहले काम किया और अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी। अच्छा राना भाई, न्यूजीलैंड से हम फाइनल मैच आ रहे हैं, उससे पहले हम पूल मैच आ रहे हैं, उससे पहले हम एशियन चैंपियन ट्रॉफी में सेमीफाइनल भी उनसे आ रहे हैं। क्या गलती हम कर रहे हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट से? हमेशा उनसे हम आ रहे हैं 2-3 साल से। आई थिंक हमेशा जब भी उनसे मैच आ रहे हैं बड़ा क्लोज में जा रहे हैं, सिवाय इस फाइनल के जो हम नेशंस कप फाइनल, बाकी जितने भी मैंने उनसे मैचेस खेले हैं 2-1, 3-2, 2-2, ये इस तरह हमने मैचेस खेले हैं। तो ये शायद हमारा लैक ऑफ जो मैचेस खेलते हैं यूरोपियन, अगर वो हमें मैचेस मिलते हों, तो जिस तरह हमने फ्रांस को हराया है, जापान को हराया है, सारी टफ टीम्स हैं, मलेशिया को हमने लास्ट इवेंट में भी हराया है। अगर वो मैचेस मिले, जिस तरह इंडिया की टीम 40-50 मैच खेलती है, अब हमें एक साल में देखिए हमने सिर्फ 5-6 मैच खेले, अब उसके बाद हम फ्री हैं। अगर इस टाइम पीरियड में जो फ्री पीरियड होता है, अगर उसमें यूरोप के टूर हो, हमारे ऑस्ट्रेलिया की टीम से मैचेस हो, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हो, वो आना भी चाह रहे हैं, हमें भी इन्वाइट कर रहे हैं, तो ये इस तरह की सीरीज अरेंज करते रहना चाहिए, मैचेस मिलते रहना चाहिए। अच्छा राना भाई, इस चीज़ को आप कितना मिस कर रहे हैं कि आपके नाम के साथ अभी तक ओलंपियन नहीं लगा हुआ, आपके साथ जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके नाम के साथ ओलंपियन नहीं लगा हुआ? कब हम देखेंगे, हमारी शायकीन भी इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि हम इन स्टार के साथ कब देखेंगे इनके नाम के साथ ओलंपियन लगेगा? देखिए, हम तो बड़ी नेक नीयत से काम करते हैं, सारे लड़के चाहते हैं कि वो भी एक दिन ओलंपिक्स खेलें। बहुत बड़ी अचीवमेंट है हॉकी प्लेयर के लिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उसके नाम के साथ ओलंपियन लगे और ओलंपिक्स में कोई मेडल लेकर आए। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है प्लेयर के लिए? तो हम तो भाईजान कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ जो आ जाती है। अब जैसे प्रो लीग का हमारा इतना बड़ा चांस है क्वालिफिकेशन के लिए, ये फ्यूचर में अच्छा साबित होगा, वर्ल्ड कप की, ओलंपिक्स की, ये एक दरवाज़ा है। अगर हुकूमत ने हमें या किसी ने हमें सपोर्ट ना की तो मेरा ख्याल ये हमारा ख्वाब जो ख्वाब ही रह जाएगा। तो इस चीज़ को हमें अवेल करना चाहिए कि प्रो लीग में टॉप 9 टीम जो खेलती हैं ना, उनके साथ मैचेस मिलेंगे, हम अपनी जो है अपना एक्सपीरियंस मिलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रो लीग में हमें हर हाल में जाना चाहिए। अच्छा राना भी, अगर आप प्रो लीग में चले जाते हैं तो पाकिस्तान हॉकी को कितना फ़ायदा होने वाला है, हमारे प्लेयर्स को कितना फ़ायदा होने वाला है? अगर अनफॉर्चुनेटली खुदा न खासा हम नहीं जाते तो हमारी हॉकी कितनी पीछे चली जाएगी? मेरा ख्याल है जैसे 2019 में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था, हम उस वक्त आई थिंक 9वें या 11वें नंबर पे थे,
तो हमने पार्टिसिपेशन नहीं की तो हमारी रैंकिंग 18वें नंबर पे चली गई थी। वो चीज़ें आज तक हम सफ़र कर रहे हैं। अगर ये दोबारा अल्लाह ने हमारी मदद की है, अगर हमारे लिए एक रास्ता बनाया है, पुल है, तो मेरा ख्याल इसको हर हाल में हमें वेल करना चाहिए। हम हर हाल में इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ताकि हॉलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, जितनी यूरोपियन टीम्स हैं, तो मैच खेल के आप देखेंगे साल में बच्चे हमारे कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। अच्छा राना भाई, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप यहाँ पे टूर्नामेंट खेल रहे हैं लाहौर के अंदर, इस टूर्नामेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? आपके साथ यंगस्टर प्लेयर्स भी हैं, आप पाकिस्तान खुद कलर प्लेयर्स हैं, तो यंगस्टर के साथ आप खेल रहे हैं तो किस तरह आपको फील हो रहा है? ड्रेसिंग रूम आप शेयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक यंग प्लेयर के लिए हमेशा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम छोटे प्लेयर थे, हम जब इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलते थे तो हम उनसे बड़ी चीज़ें सीखते थे, हमें कॉन्फिडेंस आता था। तो ये टूर्नामेंट बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है राना ज़हीर अकेडमी वालों का कि जिसमें भी टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इसमें सारे हमारे करंट जो क्रीम प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, छोटे बच्चे साथ खेल रहे हैं, तो उनको सीखने के लिए, उनको फ्यूचर में उनकी एबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए बड़ा एक अच्छा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है टूर्नामेंट का, बड़े टफ मैचेस और क्लोज मैचेस हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना भाई साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया।